आदेश आदेश जय माँ काली। अच्छा, जो लोग नए हैं, नए नए साधक बने हैं, थोड़ा वो ध्यान दें। देखो, जो हम समझाते हैं उसको अच्छे से समझा करो, ध्यानपूर्वक। ये नहीं है कि बार बार ही एक चीज़ को 10-10 बार समय में बिठाया करो अपने। लेकिन इतने साधक जो हैं साधना लिए होते हैं, तो अगर हम एक ही व्यक्ति से बात करते रहेंगे सारा दिन, तो ना तो काम हो पाएगा कोई अच्छे से, ना ही किसी दूसरे की साधना। इसलिए जो ना बेवकूफ़ी मत किया करो। जब हम बोल रहे होते हैं तो उसको नोट कर लिया करो, कहीं लिख लिया करो। तो अभी इस समय जो है तकरीबन 300 350 साधक जो हैं क्रिया पे बैठे हुए हैं। उनसे सभी से बात करनी पड़ती है। हमारे कुछ साधक हैं, कई बार हम बिज़ी होते हैं, तो जो हमारे उच्च कोटि के जो शिष्य हैं हमारे यहाँ पे, वो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी साधना ली है। वो सारा कुछ यहाँ पर लिखा जाता है, कितने दिन हो चुके हैं साधना को, कौन सा व्यक्ति कहाँ से कौन सी साधना लेकर कर रहा है, यहाँ पर सारा कुछ होता है। तो हमारे यहाँ पे जो है जिसने ली होती है, पहली बात है कि जिसने साधना लेनी है हम खुद बात करते हैं। हमारे जगह पे कोई भी बात नहीं करता है नए साधक से, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि कहीं वो गलत साधना तो नहीं ले रहा है, कहीं अपना नुकसान ना करवा ले, कहीं दिमागी हालत सही है या नहीं। कई बार हमें लगता है कि ये बंदा इस साधना में सफल नहीं हो पाएगा, हम उसको रोकते हैं और साधना दूसरी करवाते हैं लेकर के। लेकिन जो है ये चीज़ें थोड़ी ध्यानपूर्वक की जाती हैं, तो जो आप जो है सही से जो इन चीज़ों को करो, जो कोई मजाक नहीं है। और 8 बजे तक आप पूरे रेडी होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रात को 10 या 11 बजे आपने क्या करना है। और जो लोग शमशान जिनको हम भेजते हैं रोज़, शमशान में जो जाते हैं, काफ़ी साधक हैं जिन्होंने शमशान की साधना ली हुई है। यानी शमशान से मतलब यानी जो शमशान में जाते हैं, उनको हम बोल देना चाहते हैं। उसमें से पता नहीं 2-3 लोग ऐसे हैं, उन्होंने पहले भी सिद्धि एक छोटी मोटी की हुई है, और वो पता नहीं वो कोई कल की बात है, और वो जो है शमशान में ही रोने लग गया। वहाँ पे पता नहीं क्या बात क्या हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, शमशान जा के तुम रो रहे हो, हद है। अगर कोई साधना करनी है, अगर कोई दिखाई दे जाए तो आप रोने लग जाते हो, ये कोई बात नहीं होती है। वो क्या है कि गया है, बैठा है और साधना शुरू की है। अभी पहला दिन है साधना का। अब पहले दिन ही कोई अनुभव हो रहा है तो उसमें खुश होना चाहिए। देखो, माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस पीड़ा से वो दुखी नहीं होती है, उस पीड़ा से खुशी होती है उसको कि मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ। ठीक है। और वैसे ही जो आप साधना कर रहे हो, उसमें अगर कोई अनुभव हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप अंदर से खुश होने चाहिए। चाहे आपको डर ही क्यों नहीं लग रहा है, आपके अंदर होना चाहिए कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है, अनुभव हो रहा है, साधना मेरी अच्छी जा रही है, मेरी अच्छी मेहनत हो रही है। ये भला कहाँ की बात हुई कि भाई कोई चीज़ दिखाई दे गई, रोने लग गए। अरे भाई, करने क्या गए हो शमशान में, ये भी तो सोचो ना। करने क्या गए हो, वहाँ पे सिर्फ बैठने गए हो? तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखो। और भी बहुत सारे साधकों में कमियां हैं, तो वो भी सुधार लें। ठीक है। आगे आपको सिखाना होगा तो आपको भी ध्यानपूर्वक किसी को सिखाना है। आगे चल के आप अच्छे कोई साधक बनते हो तो आपको सिखाना तो ऐसे सिखाओगे। थोड़ी बुद्धि अपनी तेज करो। और जब भी साधना करने जाते हो तो पूरा का पूरा अन्न मत खा लिया करो कि जो तुम्हें होश ही ना हो। जब साधना करते हैं तो थोड़ा सा पेट खाली होना चाहिए। और आपने जब भी साधना पे बैठना है, अपना मूत्र विसर्जन करना है, यानी कि मूत्र वगैरह आपने करके जाना है, अपना लैट्रिन बाथरूम जो भी है वो करके फिर फ्रेश होके जाना है। तो जो कि आपको वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपका शरीर पूरा हल्का रहे वहाँ पे। तो ये होते हैं साधक के लक्षण। ये नहीं कि कोई भी परिस्थिति आ गई, रोने लग गए, घबराने लग गए। तो आप थोड़ा सा निडर बनो और आगे बढ़ो। डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो, डर तो लगेगा ही,
पहली हम बात, जो भी बात है हम सच बोलना चाहते हैं, कोई भी किसी को घुमा के नहीं, क्योंकि शमशान में अच्छे से अच्छे साधक को डर भयभीत हो जाता है, और ये हम अच्छे से जानते हैं। अगर हम बोलें कि डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, या डर किसी को बता के नहीं आता है, लेकिन आपके मन में एक होना चाहिए, आपने मन में ठान लो कि मैं जब जाऊंगा तो मुझे डर भी लगेगा, लेकिन मुझे अपने जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, उससे पीछे नहीं हटना है। मुझे अपना दृढ़ निश्चय लेके जाओ। तो इन बातों को ध्यान रखो। जय माँ काली। आदेश आदेश।